कभी सोचा है, अगर कोई मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य को छिपाने के लिए बनाया गया हो तो? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर पूर्व में औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफाओं के बीच बसा कैलाश मंदिर एक ऐसा चमत्कार जो विज्ञान की हर व्याख्या को चुनौती देता है। कहा जाता है, इसे बनाने में केवल हाथों की नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति की सहायता ली गई थी। मंदिर की लंबाई लगभग 276 फीट, चौड़ाई 154 फीट और ऊंचाई 90 फीट है और इसे बनाने में लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाए गए। इतनी विशाल रचना को 18 वर्षों में बनाना आज भी विज्ञान के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। 8वीं शताब्दी, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम। जब राजा गंभीर रूप से बीमार पड़े तो रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, यदि मेरे पति स्वस्थ हो जाए तो मैं आपके नाम पर ऐसा मंदिर बनवाऊंगी जो इस धरती पर कभी न बना हो। राजा ठीक हो गए और रानी ने अपना व्रत निभाने का संकल्प लिया। लेकिन तभी कहा जाता है, रानी को एहसास हुआ कि इतना अद्भुत मंदिर सामान्य तरीके से बनाना असंभव है। तब रानी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने उन्हें दिया भूमि अस्त्र, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो पत्थरों को भाप में बदल देती थी। कहा जाता है, उसी अस्त्र की ऊर्जा से पहाड़ की चट्टानें पिघलने लगीं और जो बचा वही बन गया कैलाश मंदिर। मात्र कुछ वर्षों में वह भव्य संरचना तैयार हो गई, जहां पत्थर खुद भगवान के रूप में ढल गए और उसके बाद वह भूमि अस्त्र कहीं भूमि के नीचे छिपा दिया गया ताकि उसका गलत उपयोग न हो सके। कुछ मान्यताएं कहती हैं, वही शक्ति आज भी इस मंदिर के पत्थरों में कंपन करती है। पूरा मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे तक काटकर बनाया गया है। सोचो जरा, जहां दूसरे लोग पहाड़ पर मंदिर बनाते हैं, वहां इन कारीगरों ने पूरा पहाड़ ही तराश डाला। माना जाता है कि 4 लाख टन पत्थर हटाया गया और जो बचा वही कैलाश मंदिर बन गया। इतना सटीक, इतना सुंदर कि लगता है जैसे किसी देवता ने अपने हाथों से गढ़ा हो। मंदिर में भगवान शिव का निवास है, पर इसके गलियारों, खंभों और दीवारों में कहीं न कहीं एक अनकहा रहस्य भी बसता है। यहाँ की नक्काशियों में रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्य उकेरे गए हैं और एक दीवार पर भगवान नरसिंह की दुर्लभ मूर्ति, जहां वे हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं। हर नस, हर भाव पत्थर से बाहर छलकता है, जैसे पत्थर में ही जीवन सांस ले रहा हो। कहते हैं, मंदिर के एक स्तंभ पर त्रिशूल इस तरह उकेरा गया है कि जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसकी छाया एक सटीक प्रकाश त्रिशूल बनाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आकार दिया हो। स्थानीय लोग कहते हैं, इस मंदिर के नीचे और पीछे कई सुरंगें थीं, गहरी, अंधेरी, जो किसी अज्ञात दिशा में जाती थीं। आज वे सब रास्ते बंद हैं, पर सदियों पहले कुछ यात्रियों ने उनमें उतरने की कोशिश की थी। ऐसी ही एक कोशिश की थी एक अंग्रेज महिला यात्री ने। उसने अपनी डायरी में लिखा, वो रास्ता इतना संकरा और ठंडा था कि सांसें तक कांप उठीं। मैंने टॉर्च की हल्की रोशनी आगे फेंकी और फिर जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। मेरे सामने एक विशाल कक्ष था, बीच में एक ऊंचा सिंहासन था और उस पर कोई आकृति बैठी थी। उसके चारों ओर कई और आकृतियां थीं, कुछ झुकी हुई, कुछ खड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजसभा चल रही हो, पर जब ध्यान से देखा तो महसूस हुआ वे सब पत्थर की नहीं थीं, बल्कि पत्थर में बदल चुकी थीं। हर चेहरा ऐसा था जैसे बस अभी बोल उठेगा। आंखें स्थिर थीं, पर उनमें जीवन की झिलमिल थी। वो महिला बाहर तो लौट आई, पर कहती है, उन सुरंगों की हवा अब भी उसके पीछे पीछे चलती थी। और अजीब बात, जिस रास्ते से वो गई थी, वो सुरंग आज तक किसी को नहीं मिली। कहा जाता है, कैलाश मंदिर के नीचे अब भी बहुत कुछ छिपा है। ऐसे गलियारे जहां रोशनी कभी पहुंची ही नहीं, ऐसे दरवाजे जो खुलने के लिए नहीं बल्कि कैद रखने के लिए बनाए गए थे। कुछ शोधों में यह भी पाया गया कि मंदिर के भीतर असामान्य रेडियो एक्टिव संकेत मिलते हैं, जैसे पत्थरों के अंदर कोई अज्ञात ऊर्जा कंपन कर रही हो। कहा जाता है, वही शक्ति, वही भूमि अस्त्र हो सकता है जिसे भगवान शिव ने रानी को दिया था। आज भी जब कोई उस मंदिर में खड़ा होता है तो लगता है जैसे पत्थर कुछ कहना चाहते हों, जैसे वहां किसी ने सदियों पहले एक कहानी छोड़ दी हो, जिसे अब बस
पत्थर ही याद रखते हैं। कैलाश मंदिर आस्था, कला और रहस्य तीनों का संगम। पर शायद इसके पत्थरों में अब भी एक अदृश्य दरबार जीवित है, जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो सच में उसे देखना चाहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि कैलाश मंदिर सिर्फ पत्थरों का नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण है, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कुछ रहस्य दुनिया से छिपे नहीं रहने चाहिए।